ये भैया हमारा नेता है। मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में, जहां नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा 28 अक्टूबर सन 2023 से लंबे समय से यहां पर हड़ताल की जा रही है। हड़ताल का मकसद सिर्फ यही है, नॉन टीचिंग स्टाफ को परमानेंट किया जाए। नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा लंबे समय से हड़ताल के बावजूद भी एएमयू प्रशासन नहीं जागा है। यही कारण है 99 दिन इस हड़ताल को हो चुके हैं। 99 दिन भी एएमयू प्रशासन के द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसके चलते आज भी एएमयू परिसर के बाहर नॉन टीचिंग स्टाफ के पदाधिकारी यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। इन्हीं पदाधिकारियों से हम जान लेते हैं आखिर किस तरीके की इनकी मांग है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शान। किस तरीके की मांग को लेकर आप यहाँ बैठे? हम लोगों की है कंफर्मेशन का है। डेली वेदर के 7 साल हो गए, 7 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा है। 7 साल पे कोई वेतन नहीं बढ़ा, कुछ नहीं हुआ, और ना ही कोई आगे इंक्रीमेंट नहीं हुआ। आगे कोई प्रॉब्लम होता है, टेम्परेरी होता है, आगे डेली वेदर कोई नहीं हुआ, उसके कोई काम नहीं हुआ 7 साल से। 99 दिन आपको हो चुके हैं, क्या कोई एएमयू प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कोई जिम्मेदार आपके पास आया, आपसे कोई बातचीत की या नहीं? कोई हमसे बात नहीं की, अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया, ना ही कोई हमें कोई आश्वासन दिया हम लोग आपका काम करेंगे, कुछ कोई नहीं आया हमें मिलने बात करने वाले अभी तक। कई बार आपके द्वारा बड़े प्रदर्शन भी किए गए और तालाबंदी की भी चेतावनी दी गई थी। क्या कोई इस चीज़ का फ़र्क एएमयू प्रशासन को पड़ा या फिर नहीं? इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इससे कुछ भी नहीं रहेंगी इनकी, क्योंकि एम्प्लॉय इतना परेशान है आज। उनको अपनी हक की रोज़ी, अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए 99 दिन हो गए, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला उन लोगों को। कहाँ तक करेंगे इंसाफ? डेली वेदर आजकल क्या 11,700 रुपये से डेली वेदर की, कहाँ से करेगा वो इतना? कहाँ से एडजस्ट करेगा? बच्चों की पढ़ाई है, गैस का सिलेंडर है, घर का किराया है, कोई लोन ले लिया है शादी के लिए, वो है, कहाँ से चुकाएगा? 11,700 में क्या होता है? ये सोचने वाली बात है, कोई सोचने वाला नहीं है कि हमारे लिए डेली वेदर के बारे में। अभी तक 7 साल हो गए, कैसे जूझ रहे हैं डेली वेदर हम लोगों को पता है, कैसे काटे हैं टाइम, कैसे नहीं काटे वो लोग। बच्चे हैं उनके, वो छोटे छोटे बड़े हैं। आजकल तेल देखिए, सब्जी देखिए, गोश्त खाने के लिए सोचता है आदमी, मीट कैसे खाएगा? मीट है डेली वेदर। ये जो धरना चल रहा है किसकी सरपरस्ती में चल रहा है? वो जनाब हैं फैसल साहब, आइए इनसे ही जान लेते हैं आखिर किस तरीके की मांग को लेकर यहाँ खड़े हुए हैं, क्या है? देखिए, मांग हमारी पहली मांग है हमारी कि जो हमारे 1297 लोग टेम्परेरी हैं उनको रेगुलराइज करने की बात, उनका कंफर्मेशन होना है। लेकिन 1297 में आप ये समझ लीजिए तकरीबन 1100 लोग ऐसे हैं जो 10 साल से ज़्यादा टेम्परेरी हो गए, टेम्परेरी चल रहे हैं। 31 साल, 32 साल, 35 साल, 34 साल, 29 साल, 28 साल, 24 साल, ये लोग टेम्परेरी चल रहे हैं 35 साल से। आप लगाइए कि इनके स्थायीकरण पर आज तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर नहीं है। हमने इनको एक नोटिस दिया था, नोटिस पर जब इन्होंने कोई फैसला नहीं करा तब हम 28 अक्टूबर को यहाँ पर धरने पर आके बैठ गए। हमारा अनिश्चितकालीन धरना है ये, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी समस्याओं पर बिल्कुल भी गंभीरतापूर्वक ना तो विचार ही कर रहा और ना ही उस पर कोई निर्णय ले रहा। हमारी ये समस्या जो है ये मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बनाई गई है। सरकार जैसे तालाबंदी की गई, तमाम तरह की आपके द्वारा अन्य कार्यालयों से भी सपोर्ट मांगा गया, क्या कार्यालयों का आपको सपोर्ट मिला या फिर नहीं? पूरी जनता हमारे साथ है और नॉन टीचिंग ही नहीं बल्कि टीचिंग स्टाफ भी हमारे साथ है। अमूटा के जो सेक्रेटरी हैं, अमूटा के जो प्रेसिडेंट हैं, उन लोगों ने भी आके हमारा समर्थन करा और आते रहते हैं वो हमारे धरने पर। उसके बाद जो एजुकेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स भी आते रहते हैं और वो हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आगे की जैसे किस तरीके की तैयारी रहेगी? 99 दिन हो चुके हैं, कहीं ना कहीं कुछ अलग सोचना पड़ेगा आपको, उसके लिए क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ करना चाह रहे हैं? देखिए, हमने परसों हमने जनरल बॉडी करी थी पहली तारीख को जनरल बॉडी का ये निर्णय हुआ है कि हम इनको 7 तारीख तक का मौका दे रहे हैं कि 7 तारीख तक ये हमारी समस्याओं का समाधान करके निर्णय लेके उस पर आदेश पारित करें। अगर ये आदेश पारित नहीं करते हैं
तो फिर 8 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, जो कि 11 तारीख तक चलेगी। और 11 तारीख के बाद फिर 12 तारीख से आमरण अनशन शुरू होगा। पहले दिन हम बैठेंगे टिल डेथ, उसके बाद फिर और लोग हैं, समझे। तो हमारा पूरा प्रोग्राम हमने इनको अपने प्रोग्राम से, जो जनरल बॉडी का फैसला है उससे हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन को और सारी फंक्शनरीज़ को एएमयू की अवगत करा दिया है। जैसे ये धरना जो चल रहा है किस परिसर के सामने चल रहा है? ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। यहाँ पर कुलपति, यहाँ पर फाइनेंस ऑफिसर, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, यानी पूरा यूनिवर्सिटी का जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं वो सब यहीं बैठते हैं। देखिए, किसी भी विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा अहम जो रोल रखते हैं वो वीसी रखते हैं। वीसी कार्यालय के सामने ही आपका धरना चल रहा है। 99 दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। क्या मानते हैं, ऐसी क्या वजह रही जो यूनिवर्सिटी आपकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है? क्या है वो वजह? देखिए, सुनने की बात जहाँ तक है, ये निर्णय नहीं ले रहे। ये इस बात को तो मान रहे हैं कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन उस पर निर्णय लेने को तैयार नहीं है। ना तो ये एजुकेटिव काउंसिल की बात को मानते, जो कि गवर्निंग बॉडी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, ना फाइनेंस कमेटी को मानते ये, ना ये अपने वायदे को, और जो मीटिंग होती है उसमें जो मिनट्स बनते हैं ये उसको भी नहीं मानते। और सब में अच्छी बात ये है कि इनके जो सिस्टम के लोग हैं, जो इनके अधिकारी हैं, और जो एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, प्रॉक्टर साहब हैं, वो सब लोग आके यहाँ घोषणा करते हैं कि आपके हम अलाउंसेज, एक समस्या थी उसमें कि हमारे टेम्परेरी एम्प्लॉय को अलाउंसेज नहीं दे रहे। ये इन्होंने दिसंबर 2022 से बंद कर दिए, जबकि 35 साल से आप अलाउंसेज दे रहे थे। हम ना तो इलीगल हैं और ना, सिर्फ क्या है कि इनका अपना अपना एक नज़रिया है जो ये समझ नहीं रहे, चूँकि ये जानते नहीं इसलिए ये मानते भी नहीं। मुझे ये बताइए, जिस तरीके से धरना चल रहा है, इस धरने के पीछे का जिम्मेदार कौन है? आप यहाँ खड़े हुए हैं, 99 दिन हो चुके हैं, जिम्मेदार भी तो कोई होगा। कौन है इस धरने का जिम्मेदार? देखिए, अगर घर का शिराजा बिखरता है तो उसका जिम्मेदार घर का मुखिया होता है, क्योंकि सुप्रीम पावर जो है वो वाइस चांसलर को है। वाइस चांसलर इस सारी समस्या की जड़ है। देखिए, यहाँ साफ तौर पर 99 दिन धरने के बाद लगातार कुछ लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है 99 दिन हो गए हैं लेकिन उनकी बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं है, जिसका जिम्मेदार उनके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी को ठहराया है। मैं खालिक अंसारी, एबीपी लाइव, अलीगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।